आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अमेरिका के पार्किंग सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो मेरा पार्ट 1 था। और मैंने कहा था कि मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा जो मेरा पार्ट 2 होगा, जिसमें मैं इनडोर पार्किंग के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आउटडोर पार्किंग के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम इनडोर पार्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पार्किंग का इंट्रेंस है, ये पार्किंग इंट्रेंस है जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर क्लियरेंस और आगे लिखा हुआ है 7-2, यानी ये जो एरिया है, जो कंप्लीट पार्किंग की स्पेस है जहाँ से गाड़ी अंदर जा सकती है पार्किंग के, ये 7 फुट 2 इंच है। ठीक है, तो इन्होंने 7 जो इसकी हाइट है वो भी लिखी हुई है कि कितनी हाइट की गाड़ी जो है वो इस पार्किंग के अंदर आ सकती है। तो अभी हम यहाँ से इसको प्रॉपर यहाँ पर उन्होंने देखा ये भी लिखा हुआ है कि स्लो, यानी जो स्पीड है यहाँ से जब आपने गाड़ी इंटर करनी है तो एटलीस्ट आपकी ये स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और बाहर आते वक्त भी आपकी ही सेम स्पीड ही होनी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं पार्किंग के अंदर और मैं आपको फर्दर डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पर जो इंडोर पार्किंग कंसेप्ट है वो क्या है। अभी मैं पार्किंग के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, और ये मेरी राइट साइड है, ये मेरा स्ट्रेट है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं अगर पहले अपनी राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड के अंदर यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर लाइंस बनाई हुई हैं। लाइंस का कोई नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आउटडोर पार्किंग के बारे में डिस्कस किया था, वो एक यूनिवर्सिटी पैलेस के नाम से एक अपार्टमेंट्स बिल्डिंग थी, उनकी वो आउटडोर पार्किंग थी, जिसकी वजह से उन्होंने हर अपार्टमेंट का जो है वो नंबरिंग की हुई थी। ये एक पब्लिक पार्किंग है, ठीक है, और इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, कोई भी बंदा यहाँ पर आके अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। अब ये एक स्पेस है, ठीक है, इतनी स्पेस के अंदर एक गाड़ी जो है वो आके पार्क हो सकती है। इस स्पेस के अंदर कोई और गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, इवन किसी और गाड़ी का जो टायर है वो इस स्पेस के अंदर भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इन्होंने इतनी इनफ स्पेस रखी हुई है कि इस इनफ स्पेस के अंदर एक गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। ठीक है, चाहे वो इस डायरेक्शन में पार्क हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में पार्क हो, लेकिन मोस्टली जो गाड़ियां हैं वो राइट डायरेक्शन में ही पार्क होती हैं, क्योंकि उनका मुंह जो है वो जहां पार्किंग बंद हो रही होती है उस साइड पे होता है, यानी इस डायरेक्शन में वो पार्क होती हैं। यहाँ पर अगर हम राइट साइड पे अपनी देखें तो क्योंकि वो जो एंट्रेंस थी जहाँ से मैं आया हूँ वो गाड़ियाँ वहाँ से एंटर होती हैं और वहाँ से आउट होती हैं। तो जो पेडेस्ट्रियन है, यानी जो गाड़ी पार्क कर लेते हैं और करके बाहर जाना होता है पार्किंग से, ये उनके लिए जगह बनी हुई है। नहीं, ऑफिशियल जगह ये है। अगर आप वहाँ से भी जाएं तो मसला नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ से जा रहे हैं और पीछे से भी गाड़ी आ गई तो उसको डिस्टर्बेंस होगी। अगर आप अंदर आ रहे हैं फिर भी फ्रंट से या पीछे से कोई गाड़ी आ गई तो उसको डिस्टर्बेंस होगी। तो इसलिए उन्होंने ये जगह बनाई हुई है कि यहाँ से आपने जो है इंटर भी होना है। अगर आप गाड़ी लेने आए अपनी पार्क करके चले गए, यहाँ से चले जाएं, और वापस गाड़ी अगर आप लेने आए तो यहाँ से अंदर आएंगे, अपनी गाड़ी फाइंड आउट करेंगे और आप अपनी गाड़ी लेके उस बड़े मेन गेट से आप बाहर चले जाएंगे। साथ ही स्टेयर्स लगी हुई है। स्टेयर्स इसलिए लगी हुई है कि जो पार्किंग है ये तकरीबन 2 फ्लोर हैं इस पार्किंग के। तो अगर आपकी गाड़ी ऊपर फ्लोर पे खड़ी है तो आप यहाँ से स्टेयर के थ्रू चढ़ के आप ऊपर चले जाते हैं। फिर साथ ही क्या है कि इन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी के लिए फोन भी लगाया हुआ है कि आपने अगर इमरजेंसी कॉल करनी है तो यहाँ से इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। साथ 2 डस्टबिन पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आए और आप खाते पीते आ रहे हैं, वहाँ से इंटर है, तो आप डस्टबिन यूज कर सकते हैं ताकि गंदगी जो है वो डस्टबिन के अंदर है, बाहर कोई ना फेंके, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया कल्चर में होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक इन्होंने येलो लाइन लगाई हुई है। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि यहाँ पर आप ऐसे कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर गाड़ी पार्क होगी, यहाँ पर गाड़ी पार्क होगी, यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, ये एम्प्टी स्पेस है। इस तरह ये गाड़ी पार्क हुई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ आकर देखें तो ये गाड़ी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में पार्क हुई है। इस बंदे को इजी लगा कि अगर गाड़ी को ऐसे पार्क करेगा तो ये आराम सुकून से गाड़ी निकाल लेगा। तो इस बंदे को लगा कि अगर गाड़ी की डायरेक्शन उस साइड रखेगा जो कि ऑफिशियल डायरेक्शन है तो ये रिवर्स करके भी गाड़ी निकाल लेगा। तो ये कंफर्टेबल है कि ड्राइवर उसको किस तरह पार्क करना चाहता है। ठीक है, तो ये इनका बेसिक जो कंसेप्ट है पार्किंग का कि इन्होंने प्रॉपर लाइंस लगाई हुई हैं और ईच एंड एवरी जो लाइन है उसको एक लिमिट के अंदर एंड किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर गाड़ी फिनिश हो जाती है तो गाड़ी के जहाँ गाड़ी की फिनिशिंग होती है उसके बाद भी थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा जो है उस गाड़ी को दी जाती है। ठीक है, तो उसमें सेकंड कंसेप्ट इनका बेसिकली क्या है कि अभी ये 2 ये पार्किंग एरिया ये है, एक पार्किंग एरिया ये है, तो इसमें इतनी बड़ी जो स्पेस है बीच में ये इसलिए रखी जाती है कि यहाँ से गाड़ी जो है अगर इस डायरेक्शन से भी निकले, इस डायरेक्शन से भी निकले, तो वो इजीली दोनों गाड़ियाँ जो है वो अपनी सिमत में बाहर जा सकें। इसलिए ये गाड़ी है, अभी अपनी गाड़ी बाहर निकालेगा। ठीक है, अब इसकी गाड़ी राइट डायरेक्शन में खड़ी है, मुंह गाड़ी का उस साइड पे है जो कि ऑफिशियल डायरेक्शन है। अब यही बंदा यहाँ से अपनी इस गाड़ी को देखें, इतनी स्पेस पीछे एम्प्टी पड़ी हुई है, ये इस गाड़ी को तंग नहीं करेगा, ये वहीं से अपनी गाड़ी टर्न करेगा और टर्न करने के बाद ये गाड़ी को अपनी इसी सीधी डायरेक्शन में जो है वो ये बंदा ले जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये बंदा ले गया गाड़ी, इसको कोई तकलीफ नहीं हुई, इवन ये वहाँ से निकाल के वहाँ हुआ। अगर ये गाड़ी निकलना चाहती है उसके साथ एट अ टाइम तो ये दोनों गाड़ियाँ जो है वो एट अ टाइम निकल सकती थी। इतनी स्पेस उन्होंने रखी हुई है 2 लाइन्स के दरमियान कि बंदा इजीली जो है वो निकल सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा लेफ्ट साइड को कि लेफ्ट साइड पे इन्होंने क्या कंसेप्ट रखा हुआ। ऑलमोस्ट कंसेप्ट इनका टोटल सेम होता है, लेकिन 1-2 चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हम पार्किंग में एंटर होते हैं तो ये आपको डायरेक्शन देता है कि आप या सीधी जाके आप पार्किंग कर सकते हैं या आप राइट साइड पे जाके आप पार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ से एंटर हो गए ना, यहाँ से एंटर होके आप लेफ्ट साइड को नहीं जा सकते। इस पर 2 एरोज हैं, एक स्ट्रेट पार्किंग का, एक राइट पार्किंग का। लेफ्ट का एरो नहीं है, यानी अगर आप इस गेट से एंटर होंगे तो आप लेफ्ट की पार्किंग में नहीं जा सकते। ठीक है, आप उस साइड पे आप नहीं जा सकते। उसकी रीज़न क्या है कि उस साइड पे जाने के लिए आपको उधर से आना पड़ेगा, उस साइड से आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ डू नॉट एंटर। इसका मतलब यह है कि जो गाड़ी यहाँ से आएगी, यहाँ से आने के बाद वो गाड़ी वहाँ एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, उस गाड़ी ने या यहाँ पार्क करना है या वहाँ पार्क करना है। जो गाड़ी उधर एक और गेट लगा हुआ पार्किंग का जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो वहाँ से एंटर होगी ना वो गाड़ी वहाँ पार्क कर सकती है, हो सकती है। ठीक है, ये एक और गेट है, यहाँ से जो गाड़ी एंटर होगी वो भी या सीधी जाएगी या वो राइट साइड पे जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ डू नॉट एंटर कि आप उस साइड पे एंटर नहीं हो सकते। अब हम आए लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो पार्किंग कंसेप्ट है देखें वो क्या है
यहाँ पर भी सेम उन्होंने एक डोर बनाया हुआ है, ठीक है, जिस डोर से आप एंटर होते हैं, यानी जिसने भी अपनी गाड़ी पार्क की है, पार्क करके वो यहीं से बाहर निकल जाएगा। यहीं यहाँ भी फोन लगा हुआ है इमरजेंसी का, 2 डस्टबिन पड़े हैं, स्टेज लगी है, वही कंसेप्ट है जो राइट साइड पे था। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, ये लेफ्ट साइड पे वो पीछे करके जहाँ स्टेज लगी हुई है उसके साथ एक इसी तरह का एक बड़ा डोर बना हुआ है जो इन आउट के लिए यूज करते हैं वहां से आने वाले लोग। तो ये जो पार्किंग एरिया है, ठीक है, ये स्पेसिफिक जो है वो कुछ लोगों के लिए जो है मे भी मुख्तस किया गया है, लेकिन उसमें यह है कि जो वहां से लोग आते हैं, जो उस गेट से आते हैं, वहां पर एक गेट बना हुआ है, जो वहां से लोग आते हैं उनके लिए ये पूरा जो है ये पार्किंग लॉट जो है वो बनाई हुई है, ताकि जो वहां से एंटर हो उसको उस साइड पे कहीं ना जाना पड़े, उसको यहीं पे जो है वो पार्किंग लॉट मिल जाए और वो वहां से एंटर होकर यहीं पे गाड़ी पार्क कर लेते हैं और यहीं से रिवर्स निकाल के तो उस साइड से बाहर निकल जाते हैं या यहाँ लाके इस साइड से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी देखें, अभी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ 1A, ठीक है। इसी तरह जो हम पहली साइड पे थे, दूसरी साइड पे थे, वो था B साइड, ठीक है। तो इसी तरह ऊपर उन्होंने सेकंड फ्लोर पे भी इनका यही कंसेप्ट है कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1 साइड A साइड ये है, B साइड वो है, तो गाड़ियाँ उसके अकॉर्डिंग आके पार्क होती हैं। जब आप गाड़ी आके पार्क करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरी गाड़ी 1A में जो है मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दूसरी इनकी इंट्रेंस है, ठीक है, जिसके लिए ये पार्किंग है। अब देखें ना, ये उन्होंने यहाँ पे एक एरो बनाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो गाड़ी वहाँ से एंटर होनी है ना, उसने इस डायरेक्शन में जाना है, वहाँ से कोई गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती। उसकी रीजन क्या है, अगर एक गाड़ी यहाँ से आ जाती है, एक गाड़ी वहाँ से आ जाती है, दोनों में ट्रबल क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर स्टार्ट में लिखा हुआ था डू नॉट एंटर, कि वहाँ से गाड़ी एंटर ही ना हो इस साइड पे, इस साइड की गाड़ी यहीं से एंटर होगी, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, वो कहीं भी जाकर पार्किंग लॉट जो है वो फाइंड आउट कर ले, उसके सामने से कोई गाड़ी ना आए। उसके बाद हम अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो इधर से इंट्रेंस है इनकी, ठीक है। अब ये देख लें, एक वही इंट्रेंस है, जिस तरह स्टेज लगी हुई है, डस्टबिन पड़ा हुआ है, वहाँ से आप एंटर हो सकते हैं, इमरजेंसी फोन वो लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो पार्किंग के अंदर की मैनेजमेंट है, ये उनका पूरा ऑफिस और सिस्टम है। ये देख लें, ये यहाँ की इंट्रेंस है कि आप जब यहाँ से एंटर होंगे तो आप गाड़ी को जो है वो यहाँ से आप एग्जिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जब आप आते हैं, अगर आप यहाँ से एंटर भी करते हैं गाड़ी, तो यहाँ से आपने डायरेक्ट जो है यहाँ पर आके अपनी गाड़ी पार्क कर देनी है। और अगर आपने यहाँ से एग्जिट भी करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल के गाड़ी यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका जो पार्किंग कंसेप्ट है वो इतना स्मूथ है कि इस पार्किंग कंसेप्ट में किसी भी किस्म की हर्डल नहीं आती है आपको। गाड़ी आराम से कौन सेंटर होगी, उसको पता है मैंने जब यहाँ पे आना है, मेरे सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी, मैं यहाँ पर कहीं भी जगह पर जाकर अपनी लॉट में गाड़ी जो है वो पार्क कर लूंगा, ठीक है। इसी तरह जो राइट साइड जो मैंने आपको दिखाई थी, राइट साइड में भी यही कंसेप्ट था कि वहाँ से गाड़ी इंटर होती है, उसको पता होता है कि लेफ्ट से किसी ने नहीं आना, या मैंने स्ट्रेट जाना या मैंने राइट जाना है, मुझे आगे से आने वाली गाड़ी को डिस्टर्ब नहीं करेगी, यानी लेफ्ट साइड से कोई आने वाली गाड़ी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये जो इनका कंसेप्ट है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको जो है इनका वो सेंटर यानी जो स्ट्रेट जब गाड़ी इंटर होती है वो सीधी आती है, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिखाता हूँ कि वो इन्होंने किस तरह जो है वो बनाया हुआ है। वहाँ पर जब मैं आया था ना, वहाँ से इंटर हो रहा था राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, तो उधर क्या लगा हुआ था, डू नॉट एंटर, यानी वहाँ से आने वाला बंदा यहाँ एंटर नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो उसने मुझे बताया कि पार्किंग अगर करनी है, आपने उस साइड जाना है, तो आप या पार्क करेंगे या आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। यानी अगर वहाँ से गाड़ी आती है और उसने गाड़ी आनी है और उस गाड़ी ला के पार्किंग करनी है, तो वो सीधा जाएगी या यहाँ से आगे एग्जिट कर जाएगी। उसके पास दोनों ऑप्शन है, वहाँ से एंटर किया, गाड़ी पार्क की, गाड़ी निकालने के बाद या वहाँ जाके पार्क करनी है तो दोबारा पार्क करनी है, वहाँ पार्क करो, नहीं तो एग्जिट कर जाओ यहाँ से। ये भी जो स्ट्रेट यानी जब मैं मेन गेट से एंटर होता हूँ तो राइट मैंने आपको दिखाई, राइट साइड, लेफ्ट साइड का मैंने आपको बताया। अब मैं आपको स्ट्रेट बताऊंगा, जो स्ट्रेट पे जब गाड़ी ऊपर आती है तो इसमें देखिए मैं अपोजिट खड़ा हूँ, तो क्या है कि एग्जिट लिखा हुआ है, जो भी गाड़ी सीधी जाती है वो यहाँ के जाके पार्क हो जाएगी, जिसने गाड़ियाँ पार्क हुई नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी जगह पे गाड़ियाँ पार्क हैं, ठीक है। कोई गाड़ी किसी के साथ ऐसे पार्क नहीं हुई हुई कि किसी को निकलने में कोई इशू क्रिएट हो, ठीक है। सारी अपनी अपनी जगह पे एक तरीके के साथ पार्क है, ठीक है। कोई गाड़ी किसी दूसरी लाइन में थोड़ी सी भी इंटर नहीं हुई हुई, हर गाड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी पार्किंग में जो है वो अपनी पार्किंग लॉट में पार्क है। यहाँ पर भी उन्होंने एक एरो बनाया हुआ है, ठीक है, ये एरो बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो गाड़ी ऊपर से आएगी उसने इसी से जाना है, उसने आगे पीछे कहीं नहीं जाना। यहाँ से गाड़ी निकली, ये वाली गाड़ी यहाँ से रिवर्स हुई, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ से रिवर्स होगी, रिवर्स होकर वहाँ से भी नहीं जा सकती, वहाँ से भी नहीं जा सकती, ये निकल के ये एरो है इसका, इसने यहाँ से सीधा जाना है और वहाँ से एग्जिट करना है। अब ये गाड़ी है जिस तरह ये स्ट्रेट आई है, ठीक है। अब ये गाड़ी जो है वो बेसिकली पार्क होने के लिए आई है, ठीक है। अब ये आएगा, ये वहाँ जाके आराम से कौन से अपनी गाड़ी जहाँ भी पार्क करनी है ये अपनी गाड़ी पार्क करेगा। अब अगर इसने अपनी गाड़ी यहाँ से पार्किंग के बाद एग्जिट करनी है, ये यहीं से सीधी गाड़ी निकालेगा, यहाँ पे आएगा, वो सामने से एग्जिट कर जाएगा। तो ये बेसिकली इनका जो पार्किंग जो कंसेप्ट है वो बड़ा स्मूथ है, यानी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप इजीली गाड़ी आके आराम से पार्क करते हैं। जैसे ये बंदा आया, ये गाड़ी पार्क करके गया था, अभी अपनी गाड़ी खोलेगा, रिवर्स करेगा, यहीं से बाहर निकल जाएगा। और इसको ये श्योरिटी है कि जब वो यहाँ से एग्जिट करेगा ना, तो सामने से गाड़ी इंटर होने के लिए कोई नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जो इंट्रेंस है गाड़ी की वो साइड है जहाँ से मैं इंटर हुआ था अपनी वीडियो बनाते वक्त, वो इंट्रेंस थी, वहाँ से इंटर होती हैं गाड़ियाँ। जब ये यहाँ पे आके पार्क होती हैं तो ये यहाँ से सिर्फ एग्जिट है, आपको 2 एरोस नजर आ रहे हैं सामने, यहाँ से गाड़ी सिर्फ एग्जिट करेगी, उस साइड से सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी। ड्राइवर को पता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा, मुझे सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी, मैंने यहाँ से सिर्फ बाहर जाना है। वो जो जगह जहाँ से मैं इंटर हुआ था और वहाँ जाकर राइट पे हुआ था वो इनकी इंट्रेंस है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ पार्किंग पार्किंग और उन्होंने लिखा हुआ पार्किंग। इस साइड पर उन्होंने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है जी, डू नॉट एंटर, ठीक है। आप उस साइड इंटर नहीं हो सकते, वहाँ से आप एग्जिट करेंगे सर। तो फ्रेंड्स अब मैं सामने आपके सामने एक लिखा हुआ है डू नॉट इंटर, ठीक है। मैं यहाँ से इंटर हुआ था, मेरी पार्किंग इंटरेस्ट थी, और अंदर जब मैं पार्किंग में था तो मैं आपको पार्किंग एग्जिट का बता रहा था कि वहाँ से जो गाड़ी जब एग्जिट करती है तो वो एरो उसको इस तरफ लेके आता है, वो यहाँ से जो गाड़ी है यहाँ से एग्जिट करेगी, यहाँ से कोई नई गाड़ी जो है वो एंटर नहीं हो सकती। तो ये जो इनका एक बेहतरीन किस्म का पार्किंग कंसेप्ट है, जिसमें किसी भी किस्म की हर्डल जो है वो ड्राइवर को फेस नहीं होती, कि उसको पता है मैंने वहाँ से एंटर होना है, उसको पता है मैंने यहाँ से एग्जिट करना है। और ये जो जगह है इंटर
इंट्रेंस की वो उन्होंने बताया हुआ है कि 7 फीट 2 इंचज़ की जो है वो इंट्रेंस है, इससे बड़ी गाड़ी इसके अंदर इंटर नहीं हो सकती। तो ये था हमारा सेकंड व्लॉग, जो कि अमेरिका का पार्किंग सिस्टम था, उसके ऊपर था कि इंडोर पार्किंग इनकी किस तरह की होती है। और उम्मीद है मेरी आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और हमारी जो पार्ट 1 है यानी जो आउटडोर पार्किंग कंसेप्ट है वो देखना मत भूलिएगा। वो भी आपने हमारा जो व्लॉग है हमारे टिकटॉक चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आपने वो लाजमी देखना है ताकि आपको पता लगे कि यूएस के अंदर जो आउटडोर पार्किंग कंसेप्ट है वो क्या है। ये जो मैंने आज डिस्कस किया या इनका इंडोर पार्किंग कंसेप्ट था। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस पार्किंग कंसेप्ट में और डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्किंग कंसेप्ट में अगर आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा कि बाकी कंट्रीज़ और इधर की कंट्री में जो पार्किंग कंसेप्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।